हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और लॉजिक समझते हैं। फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम एरे। टास्क को समझ लेते हैं। एक एरे है हमारे पास 5 का, 0 1 2 3 4। वैल्यू स्कैन कर ली हमने 10 50 90 10 एंड 20। अभी ये एरे में से स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद उसकी अगर फाइंड होती है तो पोजीशन प्रिंट करनी है। तो एक नंबर भी स्कैन करना पड़ेगा। सपोज नंबर इज इक्वल टू 10। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और ट्रैवर्स करते करते एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले ट्रैवर्स करते हैं, इसके साथ नंबर को कंपेयर कराते हैं। ये कंपेयर हो गया, यस। तो इसका इंडेक्स हमें क्या मिला? 0। इसका इंडेक्स 0 है, लेकिन पोजीशन क्या है? पोजीशन फर्स्ट है। ठीक है, तो जो भी इंडेक्स है उसमें +1 करके हम पोजीशन प्रिंट कराएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मैच नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये मैच हुआ। तो मैच हुआ तो इसका इंडेक्स क्या मिला हमें? 3। तो पोजीशन क्या है? 4। उसके बाद आगे गए, उसके बाद लूप खत्म। चलो यहां पे और क्या करना है? सपोज नंबर इज इक्वल टू हमने ले लिया 100। तो पूरा ट्रैवर्स कर लिया, कहीं पे भी मैच नहीं हुआ। तो लास्ट में एक ऐसा भी मैसेज आना चाहिए कि वैल्यू नॉट फाउंड। तो जैसे हमने प्राइम नंबर के अंदर चेक किया था कि भी चेक इज इक्वल टू 1 और 0 का लॉजिक सेट किया था, वैसे यहां पे भी कुछ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा। तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं, फिर बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। चलो, इंटीजर a ऑफ 10 ट्रैवर्स करने के लिए i नंबर। अब फाउंड हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज फाउंड। फाउंड इज इक्वल टू बाई डिफॉल्ट स्टोर करा देते हैं 0। उसके बाद एरे को स्कैन करते हैं। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 9, i प्लस प्लस प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ a ऑफ i। ये लूप खत्म हो गया। उसके बाद एक नंबर को स्कैन करना है, तो प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ नंबर। अब ये नंबर पूरे एरे के अंदर है तो उसकी पोजीशन प्रिंट करनी है, अगर नहीं है तो लास्ट में एक बार प्रिंट करना है वैल्यू नॉट फाउंड। तो ट्रैवर्स करते करते चेक करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए हम करेंगे फिर से फॉर लूप। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। एलिमेंट को कंपेयर करना है, तो इफ a ऑफ i इज इक्वल इक्वल, अगर नंबर है इसका मतलब क्या हुआ? फाउंड हो गया। फाइंड हो गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फाउंड नाम का जो वेरिएबल है, फाउंड इज इक्वल टू जो 0 है उसकी जगह पे हम कर देंगे 1। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन प्रिंट कराएंगे। प्रिंटफ पोजीशन इज इक्वल टू %d न्यू लाइन डबल कोटेशन कंप्लीट कॉमा। अब पोजीशन क्या है? जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स में +1। तो हमें सिर्फ डिस्प्ले के लिए +1 करना है, परमानेंट इंक्रीमेंट नहीं करना है। तो यहां पे हमें ऐसा नहीं करना है i प्लस प्लस, i +1 करना है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट एंड देन ये फॉर लूप कंप्लीट। तो ये लूप रिपीट होगा, जहां जहां पे ये कंडीशन ट्रू होगी वहां वहां पे उसका पोजीशन नंबर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि ये पूरा ट्रैवर्स हुआ, कहीं पे भी ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तो अंदर जाएगा ही नहीं। अंदर नहीं जाएगा तो फाउंड इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो बाई डिफॉल्ट फाउंड क्या है? 0। तो लूप खत्म होने के बाद एक और कंडीशन यहां पे सेट करेंगे। इफ फाउंड इज इक्वल इक्वल, अगर 0 का 0 ही है, इसका मतलब ये हुआ प्रिंटफ नॉट फाउंड। सिंपल। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लॉजिक का भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। टर्बो सी स्टार्ट फाइल डॉसेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू फाइंड स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम एरे has include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save
डी ड्राइव कोर्सेज सी प्लस प्लस को हटा देते हैं एंड एरे नंबर आया 15। 15 तो ऑलरेडी है तो 16। सी प्लस प्लस को हटा देंगे एंड एरे नंबर 16। चलो एरे लेना है तो इंटीजर ए ऑफ आई, स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करना है और उसकी पोजीशन डिस्प्ले करनी है, तो नंबर ट्रैवर्स करना है तो आई। स्कैन कर लेते हैं पहले एरे को। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ, एंटर वैल्यू, स्कैन एफ परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। इसके बाद हमें एक नंबर स्कैन करना है तो एंटर नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ नंबर। अब ये नंबर को हमें पूरा ट्रैवर्स करके चेक करना है, तो ट्रैवर्सल के लिए फिर से 4, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन और इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस, एक एक एलिमेंट को चेक करना है, तो चेक करने के लिए इफ ए ऑफ आई इज इक्वल नंबर, अगर ये मैच हो गया तो उसकी जो भी पोजीशन है वो पोजीशन हमें प्रिंट करनी है, तो प्रिंट एफ के बाद पोजीशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी, न्यू लाइन कॉमा। अभी हमारे पास क्या है, आई है, तो आई क्या है, आई तो इंडेक्स है, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, पोजीशन नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो जो भी इंडेक्स आया उसमें +1 करके डिस्प्ले करना है, तो आई +1। ठीक है, और ये पूरा लूप रिपीट हो गया। एक बार भी ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो लास्ट में हमें ऐसा एक मैसेज मिलना चाहिए, नॉट फाउंड। तो इसका सेटअप करने के लिए एक और वेरिएबल यूज करेंगे। सपोज मैं ले लेता हूं फाउंड इज इक्वल टू बाई डिफॉल्ट में स्टोर करा देता हूं 0। अब सपोज ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू फाउंड हो गई, तो फाउंड की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूं, फाउंड इज इक्वल टू 1 कर देता हूं। लूप खत्म होने के बाद चेक करेंगे इफ फाउंड इज इक्वल, अगर 0 का 0 ही है तो इसका मीनिंग हुआ नॉट फाउंड। सिंपल। चलो चेक करते हैं, कंट्रोल F9। सपोज ये वैल्यू फाउंड क्या करना है 500, तो नहीं है तो नॉट फाउंड। फिर से रन करते हैं, कंट्रोल F9। चलो 11, तो कौन सी पोजीशन पे 11 है, 1 नंबर की पोजीशन पे, 4 नंबर की, 7 की और 10 नंबर की पोजीशन पे। सिंपल। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।